भगवान रमण महर्षि से उनके भक्तगण पूछते थे, भगवान आप जिस आत्म साक्षात्कार की बात करते रहते हैं, आखिर जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार करता है तो वहाँ क्या देखता है? वहाँ कुछ देखना नहीं होता है, देखना केवल होना है। अर्थात तुम कह सकते हो आत्म साक्षात्कार का सीधा अर्थ है जो तुम हो बस वो हो कर रहो, यही आत्म साक्षात्कार है जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। उसमें कुछ नया प्राप्त नहीं करना होता है या फिर दूर स्थित किसी ध्येय वस्तु को भी प्राप्त नहीं करना है, केवल वहाँ होना मात्र है जो आप हमेशा है और हमेशा थे तथा हमेशा रहेंगे। उस अवस्था में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। आपका अस्तित्व तैल धरावत है जिसमें कहीं पर भी अवकाश नहीं है। इसलिए आत्म साक्षात्कार का अर्थ है बस अपने तैल धरावत अस्तित्व में ठहर जाइए, यही आत्म साक्षात्कार है। यदि तुम्हें कुछ करना है तो वह सिर्फ इतना है कि असत्य को सत्य मानना छोड़ दो। हम असत्य को सत्य समझ बैठते हैं। हमें केवल इस आदत को छोड़ देना चाहिए, जो सत्य है वो सत्य है, असत्य को सत्य ना माना जाए। असत्य का आधार स्तंभ सत्य है और वह सत्य तुम स्वयं हो। सत्य तुमसे पृथक नहीं, तुम आत्मा से पृथक नहीं, तुम आत्म साक्षात्कार से भी पृथक नहीं। इस प्रकार ये सभी एक ही हैं। यदि आत्म साक्षात्कार में कुछ नया प्राप्त करना होता तो इसका अर्थ होता कि आत्माएं दो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो केवल आत्मा बने रहिए, यही आत्म साक्षात्कार है। एक समय आएगा जब आप अपने आप पर हंसोगे कि आप नित्य प्रकट आत्मा को खोजने का प्रयत्न कर रहे थे और इस मूर्खतापूर्ण ढंग पर तुम बेहद ही हंसोगे। तब जानोगे जिसे मैं खोज रहा था वह स्वयं मैं ही था, और यह एहसास हो जाना कि जिसकी खोज जारी है वह स्वयं मैं ही हूँ, यही तो आत्म साक्षात्कार है, यही सत्य का साक्षात्कार है। केवल निरर्थक प्रश्नों का जाना अनिवार्य है, इसलिए व्यर्थ के प्रश्नों के उत्तर क्या दिए जाएं। जो आत्मा दृष्टा दृश्य से परे है वहाँ किसी पदार्थ को देखने वाला नहीं। जो इस समय सब पदार्थों को देखता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो तब केवल आत्मा ही शेष रहता है। यही शेष रहता हुआ आत्मा तुम हो, जिसमें ठहर जाना या आत्मा हो जाना ही आत्म साक्षात्कार है। पर महर्षि, आपने जो कुछ कहा इसे सीधे अनुभव से कैसे जाना जा सकता है? हाँ, यदि हम आत्मा को जानने की बात स्वीकार करते हैं तो अवश्य ही दो आत्माएं होनी चाहिए। एक तो जानने जाने वाली आत्मा तथा दूसरी जानने वाली आत्मा, और एक तीसरी प्रक्रिया भी होगी जो दोनों आत्माओं के मध्य
संवाद स्थापित करेगी। किंतु ऐसा नहीं है। जिसे हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, उसमें हम जो हैं बस वही रहते हैं। इसमें कुछ जानना या बनना नहीं होता है। यदि किसी ने साक्षात्कार किया है तो वह केवल वही होता है जिसकी सत्ता है और हमेशा से है। कोई भी इस अवस्था का वर्णन नहीं कर सकता, सिर्फ हो सकता है। शब्द दरिद्रता के कारण हम शिथिलतापूर्वक आत्म साक्षात्कार शब्द का प्रयोग अवश्य करते हैं। हो जाना ही आत्म साक्षात्कार है। हमारा स्वरूप हमेशा रहने वाला है। इस स्वरूप का बोध और इसी में ठहर जाना आत्म साक्षात्कार है। यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है, बस यह तो अनुभव का विषय है। स्वयं के होने की अवस्था की अनुभूति आत्म साक्षात्कार है। इसलिए आत्म साक्षात्कार सत्य है। तुम्हारा स्वरूप सत्य है, भला उसे कैसे सत्य बनाया जा सकता है? तुम्हारा स्वरूप नित्य है, निरंतर है, शाश्वत है, परमानंद है, निर्विकार युक्त है, निराकार युक्त है, निर्दोष है, निर्लिप्त है। स्वयं की अनुभूति इन अवस्थाओं के माध्यम से करो। यह आत्म साक्षात्कार के समतुल्य है। निराकार का अनुभव करो, यह आत्म साक्षात्कार के समतुल्य है। निर्विकार का अनुभव करो, यह आत्म साक्षात्कार के समतुल्य है। स्वयं के निर्दोष होने का अनुभव करो, यह आत्म साक्षात्कार के समतुल्य है। स्वयं के निर्लिप्त होने का अनुभव करो, यह आत्म साक्षात्कार के तुल्य है। स्वयं का परमानंद के रूप में अनुभव करो, यह आत्म साक्षात्कार के समतुल्य है। स्वयं का परम शांति के रूप में अनुभव करो, यह आत्म साक्षात्कार के समतुल्य है। हरि ओम तत्सत।